मैं सुनाने जा रहा हूं वो कहानी जिसे सिर्फ रात के तीसरे प्रहर में याद किया जाता है, जहां अंधेरा सिर्फ बाहर नहीं, मन के भीतर भी घुस जाता है। ये है एक ऐसे असुर की कथा जो इंसानों की परछाई चुराता है, जिसका नाम लेने से भी परछाई कांप जाती है। नाम था उसका छायासुर, और ये कथा है श्री कृष्ण और छायासुर, अंधकार की चोरी। भाग 1, परछाई का डर। वृंदावन में अजीब घटना घटने लगी थी। लोगों की परछाइयां गायब होने लगी। सुबह सुबह जब सूरज की किरण पड़ी, कुछ लोग देखे, उनका साया ही नहीं था। जो बिना परछाई के दिखा वो धीरे धीरे चुप रहने लगा, फिर बोलना बंद कर दिया और अंत में दर्पण तक में दिखाई देना बंद हो गया। अब सोचो, अगर एक दिन तुम्हारी परछाई तुमसे कहे कि अब मैं नहीं हूं, अब तुम अकेले हो, तो क्या तुम खुद को पहचान पाओगे? भाग दो, रहस्य गहराता है। यशोदा मां ने एक दिन कृष्ण को गौर से देखा। लाला, आज तू खेलता भी नहीं, तेरी परछाई कहां है? कृष्ण ने ध्यान से देखा। सचमुच उनकी छाया अधूरी हो गई थी, जैसे कोई उसे धीरे धीरे खा रहा हो। कृष्ण ने आंखें बंद की और एक कालिमा महसूस की, ठंडी, गहरी और भूखी। भाग 3, छायासुर का प्रवेश। रात के अंधेरे में वृंदावन के बाहर एक पीपल के पेड़ से एक आकृति उतरी, काली, धुएं सी, रेंगती हुई। वो कोई देह नहीं था, सिर्फ साया था। वो था छायासुर, जो इंसानों की परछाइयां चुराकर उन्हें अस्तित्वहीन बना देता था, क्योंकि बिना परछाई के कोई अस्तित्व नहीं होता। वो हर रात किसी की छाया खींचता और दिन चढ़ने से पहले उसे अंधकार में समा देता। अब बताओ, अगर कोई तुम्हारी छाया ले जाए तो क्या तुम अब भी वहीं रह जाओगे, या सिर्फ एक खाली खोल? भाग 4, कृष्ण का चुपचाप युद्ध। कृष्ण ने उस रात चुपचाप बंसी रख दी और अकेले ही उस पीपल के पास पहुंचे। छायासुर, कृष्ण ने कहा, तेरा काम है छाया चुराना, पर तू खुद क्या है? अंधकार से आवाज आई, मैं वही हूं जो सबके भीतर का डर है, जिससे तुम भागते हो, लेकिन वह तुम्हारे ही पीछे चलता है। छायासुर अचानक कृष्ण की छाया पर झपटा, पर जैसे ही उसने छाया पकड़ी, कृष्ण गायब हो गए। कहां गया तू? छायासुर गुर्राया। तभी पीछे से स्वर आया, मैं वही हूं जहां तू देख नहीं सकता, प्रकाश में। भाग 5, परछाई का घातक रहस्य। छायासुर ने कहा, पर हर प्रकाश के पीछे एक छाया है कृष्ण, तू मुझसे भाग नहीं सकता। कृष्ण मुस्कुराए, पर जिस प्रकाश की जड़ आत्मा में हो, वहां कोई छाया नहीं पहुंचती। और फिर उन्होंने अपनी आंखें बंद की, हाथ ऊपर उठाया और आकाश से एक नीली अग्नि की रेखा खींची। वो प्रकाश नहीं, वो था स्वचेतना। जैसे ही वह छायासुर पर पड़ी, वो चिल्लाने लगा, सिकुड़ने लगा, मैं डर हूं, मत जलाओ मुझे। अब तुम सोचो, क्या सचमुच डर का कोई रूप होता है, या वो बस हमारे ही भीतर की एक परछाई है? भाग 6, छायासुर का अंत। छायासुर बोला, कृष्ण, मुझे मत मिटा, मैं तुझ में भी हूं। तेरे संदेह, तेरे अकेलेपन में मैं तुझे जानता हूं। कृष्ण ने उत्तर दिया, हां, तू मेरे भीतर था, पर अब मैं तुझे देख चुका हूं, और जो डर को देख लेता है वो डर मर जाता है। और फिर वो अग्नि तेज हुई। छायासुर जलते जलते एक छोटी सी काली बिंदी में सिमट गया, और कृष्ण ने उसे अपनी बंसी में बंद कर दिया। भाग 7, परछाइयां लौटती हैं सुबह। वृंदावन में सबकी परछाई लौट आई, और लोगों की हंसी भी। कृष्ण एक पेड़ के नीचे बैठे बंसी बजा रहे थे, पर उस बंसी में अब एक रहस्य भी कैद था। छायासुर की अंतिम सांस। सीख, मॉरल। हर इंसान की परछाई में उसका डर होता है, पर जो अपने डर की आंखों में देख लेता है, वो उसकी पकड़ से मुक्त हो जाता है। प्रकाश बाहर नहीं, भीतर जलाना पड़ता है। अब बताओ, क्या अगली बार सुनना चाहोगे वो भयानक कथा जहां श्री कृष्ण को लड़ना पड़ा समय से तेज एक असुर से, जिसका नाम था क्षणासुर, जो हर चीज को छूते ही बूढ़ा कर देता था? क्षणासुर और समय का शाप। तैयार हो उस डर के लिए जो हर पल में छुपा है।